Hello everyone, welcome to my channel Max Jill. I am Santosh Panigrahi, MSc Mathematics, a mathematics educator. I have already started complex number in advanced level. So students, today I will explain properties of complex number. So let's start. So students, I have already given 3 videos. So now it is my 4th video. So here we discuss important properties of complex number. Our starting point is important properties of complex number. What are the important properties in complex number? So let's start. Number one property. The complex number or in complex number do not possesses any order. Now complex number may be equal two complex number may be equal 2 plus 3i equal to 2 plus 3i. It is correct always. If a plus ib equal to c plus id, then a definitely equal to c and b definitely equal to d. But student, in case of inequality, means the complex number do not possesses any order. This means suppose a plus ib is a complex number and c plus id another complex number greater than, so or a plus ib less than c plus id has no meaning. Has no meaning. You can see, for example, 2 plus 3i is greater than 1 plus I. It is wrong. Not wrong. It has no meaning. We cannot say like this. Okay. So first property over. So now to second property. In second property, we'll see the real number a. Suppose a be a real number, can be written as, इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 0 इंटू आई. इस तरह हम लोग लिख सकते हैं. कोई भी रियल नंबर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं. कैसे कि इसका रियल पार्ट को तो लिख दिया और कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो ऐसा लिख सकते हैं. इसका मतलब रियल नंबर जो है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं. सो रियल नंबर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ए रियल नंबर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इस तरह से ये जो रियल नंबर है वो सबसेट हो जाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स का. रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑलवेज रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं. इस तरह से हम लोग देखेंगे ये फिगर में. देखो, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, वी नो दिस, एंड होल नंबर सबसेट ऑफ क्यू, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर कहेंगे, इरेशनल नंबर से पहले हम लोग इंटीजर भी ले सकते हैं आई. integer subset of q, rational number, and the rational number subset of real number, and real number subset of complex number. So इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. देखो नेचुरल नंबर में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, ये है. देखो ठीक से नहीं दिख रहा होगा. नेचुरल नंबर जो है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, दिस इज नेचुरल नंबर. हियर 1 2 3 इस तरह से 1 से स्टार्ट हो जाएगा नंबर्स. एंड द सेकेंड वन इज द होल नंबर्स. होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, होल नंबर में 1 2 3 ये सब तो आएगा, एक्स्ट्रा 0 भी आ जाएगा. एंड व्हाट विल बी द इंटीजर, इंटीजर में
पूरा होल नंबर तो आएगा बट एक्स्ट्रा -1 -2 -3 ये सब भी आ जाएगा। एंड व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज p by q form. P by q form means 1/2, 1/3, 2/4, 2/5 etc. but q should not be 0. ओके स्टूडेंट्स, अगर q 0 हो जाए तो जो भी नंबर है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज इक्वल टू द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर q यूनियन t। अगर t को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे √2 √3 इस तरह से, और q जो है p by q फॉर्म, तो ये दोनों का जो कंबाइंड फैक्टर है, कंबाइंड नंबर सिस्टम, दैट इज रियल नंबर सिस्टम। सो नेचुरल नंबर छोटा नंबर सिस्टम है, उससे बड़ा होल नंबर हो गया, उससे बड़ा इंटीजर हो गया, उससे बड़ा रेशनल नंबर हो गया, और उससे भी बड़ा रियल नंबर हो गया, और सबसे बड़ा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो टोटल दिख रहा है द ग्रीन पोर्शन, दिस पोर्शन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इसके अंदर में नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, irrational number, rational number, real number, integer, everything is inside the complex number. Okay students, third property we'll see. हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज प्योरली रियल। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे प्योरली रियल क्या है। a plus ib a complex number is purely real कब होगा? a complex number is purely real when imaginary part is 0। अगर b कभी 0 हो जाए तो इसे हम लोग प्योरली रियल कहेंगे। जिस तरह से a, यहाँ पे a बच जाएगा, इस तरह से 2 इज द प्योरली रियल, इसलिए क्योंकि 2 प्लस 0 into i, जो इमेजिनरी है, जो b है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट इज 0। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? a plus ib, a is called the real part and b is called the imaginary part। ओके स्टूडेंट्स, सो प्योरली रियल किसे कहेंगे? अगर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा। और प्योरली इमेजिनरी किसे कहेंगे? प्योरली इमेजिनरी जहां पे a 0 हो जाएगा। इन a प्लस आई बी, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो आई बी मतलब 2i, 3i, 4i, 5i, इस तरह से नंबर को हम लोग कहेंगे क्या? प्योरली इमेजिनरी। सो ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये 3 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर, 5 + √15i ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और प्योरली रियल में क्या क्या आते हैं? पाई जो कि 3.14 एंड √15 -2, ये सब जो इरेशनल नंबर से, और ये इरेशनल नंबर से और इंटीजर से या नेचुरल नंबर से सारे आएंगे। चलो, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर्स किसे कहेंगे? जैसे i, जैसे -2i, जैसे e⁻πi/2, ये सब नंबर को हम लोग e⁻πi/2, ये यूलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो यहाँ पे इसे हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी, इसे कहेंगे प्योरली रियल, और टोटल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ स्टूडेंट कम टू फोर्थ पॉइंट। In fourth point we can say we know in a real number a square plus b square equal to 0। कभी ऐसा अगर हम लोग को दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं? अगर a और b दोनों रियल नंबर होगा, सपोज स्मॉल a एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन डेफिनेटली इंप्लाइज दैट हम लोग लिखते हैं a = b = 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0। और कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन कभी 0 नहीं हो सकता एक्सेप्ट 0। अगर a और b को हम लोग 0 नहीं लेंगे और कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, ठीक है, या नेगेटिव नंबर भी लेंगे a के जगह पर या b के जगह पर, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, बिकॉज a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज एंड b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो 0 नहीं हो सकता एक्सेप्ट 0। तो चलो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ऐसा दिख जाए कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 0 दिख जाए तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि z1 = 0 और z2 भी = 0। ये तो हो सकता है z1 अगर 0 और z2 = 0 ऐसा है, बट नॉट ओनली दिस वन। हम लोग ऐसा भी कैसे, इसके लिए z1 में ऐसा भी नंबर हमें मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + है एंड z2 = 1 - है। अभी अभी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 0 हो रहा है कि नहीं देख सकते हैं। 1 + i² प्लस 1 - i² इक्वल टू 1²
plus I square plus 2I and plus 1 square plus I square minus 2I. So you can say I square is minus 1, 1 cancel हो गया, 1 and here also I square इधर कैंसिल हो गया, 2I minus 2 ये भी करके 0 हो गया. और इसे ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, a plus b होल स्क्वायर प्लस a minus b होल स्क्वायर में क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कट गया, खाली बच गया 1 स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, और I स्क्वायर तो पता ही है -1 है, तो ये दोनों कटा, ये दोनों कट गए, आंसर इज 0. सो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है कि अगर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0 कभी दिख जाए तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओनली z1 इक्वल टू 0 z2 इक्वल टू 0 हो सकता है, ऐसा 1 प्लस I 1 माइनस I इस तरह का भी हो सकता है. So we'll see next फिफ्थ नंबर पॉइंट. सपोज ऐसा है कि z1 इंटू z2 इक्वल टू 0, जैसे कि हम लोग रियल नंबर सिस्टम में देखते हैं कि a b इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 0 होगा और b नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऐसा वाला केस हो सकता है. या ऐसे भी हो जाएगा कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, एंड थर्ड में ऐसे भी हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 0 एंड b आल्सो इक्वल टू 0. ये तीनों में से कोई भी केस होने से काम चलता है. और हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी सेम थिंग रिपीट होता है. इफ z1 इक्वल टू 0 and z1 not equal to 0 and z1 not equal to 0 and z1 के साथ z2 लिख दो, z1 not equal to 0 and z2 equal to 0 and z1 equal to 0 and z2 equal to 0. सेम थिंग रिपीट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए भी, bit 1 bit 2 and bit 3. ओके सो स्टूडेंट्स, तो ये 5 प्रॉपर्टी था किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 5 प्रॉपर्टी था. और इसमें रियल नंबर के लिए जो रूल्स लागू होता है यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वही रूल लागू होता है. चलो ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज. ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अलजेब्रिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो से अलजेब्रिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है. एडिशन तो हो सकता है, फर्स्ट एडिशन 1 सेकेंड, चलो ठीक है. एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से करेंगे, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जेड सिंबल में यूज करते हैं, जेड सिंबल इसके लिए यूज करते हैं. इफ z1 इक्वल टू a प्लस ib एंड z2 इक्वल टू c प्लस id, सो हाउ टू एड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 प्लस z2 इक्वल टू a plus ib plus c plus id. So real part will be added with real part and imaginary part will be added with imaginary part. So a plus c plus I into a plus c plus I whole into b plus d. सीधा सीधा हम लोग कर लेंगे, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, 2 plus 3i plus 4 plus 6i. हम लोग सीधा 2 को 4 के साथ ऐड कर देंगे 6, 3i को 6 के प्लस 9i सीधा ऐड कर देंगे. इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है. ओके, इट इज वेरी इजी थिंग. नंबर 2 subtraction of complex numbers, subtraction of complex numbers. so subtraction भी इसी तरह से करेंगे. z1 suppose a plus ib and z2 equal to c plus id. so how to z1 minus z2, how to do it. so z1 के लिए a plus ib and z2 के लिए c plus id will take, and a से c को माइनस कर दो, a माइनस c प्लस i कॉमन b माइनस c. सो ib माइनस id, जैसे कि जैसे एडिशन किया उस तरह से सब्ट्रैक्शन को भी हम लोग सब्ट्रैक्शन को ऐसे ही कर सकते हैं. नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीधा हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z1 इक्वल टू a प्लस ib एंड z2 इक्वल टू c प्लस id.
सो दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इन सिंपली ऐड होगा a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं a इंटू सी प्लस आई इंटू ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। फिर ये ए सी के पास आई स्क्वायर बी डी मतलब माइनस बी डी, सो ए सी माइनस बी डी ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो आई ए डी और आई बी सी है इसमें से आई कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी, या हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे बी सी प्लस ए डी, एक ही बात है, बी सी प्लस ए डी ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इतना भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा याद रखोगे कि ए के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दो एस सी, और आई बी के साथ आई डी को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइन प्लस आई स्क्वायर बी डी हुआ, तो उसे माइनस बी डी कर देंगे, माइनस बी डी सीधा, एंड प्लस आई इंटू, फिर देखेंगे फर्स्ट यहीं से शुरू करते हैं, आई के लिए बी सी सीधा लिखेंगे बी सी प्लस, फिर यहां से आई के लिए डी ए या ए डी, बस डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे, ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 2 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 8i, इस तरह से कोई अगर कंपेरिजन होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 4 8, और ये 3 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24, लेकिन हम लोग के पास तो फिर से माइनस पहले से ही है तो प्लस 24 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस आई के साथ क्या करेंगे, ये 3 से पहले स्टार्ट करते हैं और सेकेंड वाले को प्लस लिखेंगे, पहले में माइनस लिखेंगे, इसे पहले माइनस लिखेंगे, दूसरा वाले को प्लस लिखेंगे। तो शुरुआत करेंगे 3 से, 3 इंटू 4 12, फिर 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16, बस हो गया सॉल्व, 8 प्लस 24 32 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4 है। अब देखो मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है, 2 प्लस 2 इंटू 4 8, 3i इंटू माइनस 8i माइनस 24 आई स्क्वायर मतलब प्लस 24। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने से ये ऑटोमेटिकली तुरंत हो जाएगा। 2 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन, 3 के साथ माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बीच में माइनस का साइन, फिर 3 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन और 2 के साथ माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस का साइन, बस ये चीज है मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ वन इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स में देखो z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी। अब इसको अगर z1 बाई z2 करेंगे तो एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में किस तरह से हम लोग, बोर्ड एग्जाम में या अपना स्कूल एग्जाम में किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी। इसको हम सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, नीचे में अगर c प्लस आई डी दिख गया तो ऊपर नीचे c माइनस आई डी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को स्ट्रेस देंगे, ठीक है, मेन इज डिनोमिनेटर, सो a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। आप इस डिनोमिनेटर को देख के इसका डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होता है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट सी प्लस आई डी का सी माइनस आई डी होता है, कंजुगेट हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी जस्ट बताया था कि सी प्लस आई डी का कंजुगेट सी माइनस आई डी होता है। अगर नीचे सी माइनस आई डी है तो वो सी प्लस आई डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ठीक है, सी प्लस आई डी को सी माइनस आई डी इसलिए मल्टीप्लाई किया नीचे, क्योंकि नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखना चाहिए। तो नीचे में अगर सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर और ऊपर में ए को सी में मल्टीप्लाई करो ए सी, फिर वही सिस्टम चलेगा ए सी, और जैसे प्रीवियस बीट में सॉल्व किया था उस तरह से करते हैं, ए इंटू सी एस सी, सीधा ही हम लोग कर दिए एस सी, और ये आई बी माइनस आई डी। अब ये बी और डी को मल्टीप्लाई करो, बी और माइनस डी को, माइनस बी डी तो माइनस बी डी मतलब ये हो जाएगा प्लस बी डी, क्यों, बीच में एक माइनस है, प्लस आई इंटू, इस तरह से। अब यहाँ पे प्लस है तो आई के साथ क्या लिखेंगे, बी सी, बी सी, फिर ठीक है,
पहला फर्स्ट वाला क्या किया हम लोग, ठीक, BC किए, फिर A और ये D को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A और D को मल्टीप्लाई, A और माइनस D को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस D होगा, तो वो माइनस D हो जाएगा। पहला वाला प्लस आएगा, दूसरा वाला, पहला वाला आया माइनस, दूसरा वाला आएगा प्लस। ओके, पहला वाला आएगा माइनस और दूसरा वाला आएगा प्लस। पहला वाला आएगा माइनस। ओके, सो पहला जो माइनस आया तो हम लोग इसको कर दिए, माइनस तो हो ही गया तो इसलिए प्लस आया। अच्छा, दूसरा वाला आएगा प्लस, तो BC हुआ और A इंटू माइनस डी, A इंटू माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस AD आ जाएगा। अगर माइनस AD आ जाएगा तो लिख दो माइनस AD। तो यहाँ पे AC प्लस BD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्लियर दिख रहा होगा। ये आई स्क्वायर जो है -1 है, और प्लस आई इंटू BC माइनस AD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट में क्या था, AC माइनस BD एंड BC प्लस AD, पहले में माइनस आया, दूसरा में प्लस आया, बट यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे, जब A प्लस IB बाई C प्लस ID दिखेगा तो उसको कैसे करेंगे, वही चीज रखेंगे, लेकिन पहले रहेगा प्लस, सेकंड में रहेगा माइनस, और नीचे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रहेगा। बस हो गया सॉल्व। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई को जैसे हम लोग जनरल सॉल्व करते हैं उस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 1 प्लस आई और नीचे में 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिए, तो ऊपर में तो हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे में हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस 1, तो ऊपर में हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2y, नीचे में 2। सो ये 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इक्वल टू आई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई बहुत जगह में जरूरत पड़ता है, इसको सीधा याद रख लेंगे कि ये आई होगा, और 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, इफ यू सॉल्व दिस ये हो जाएगा माइनस आई। तो ये दोनों कंसेप्ट को याद रखेंगे क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व होने के लिए, ये दोनों कंसेप्ट याद रखेंगे। एक क्वेश्चन इसके साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट positive integral value of n for which the complex number 1 minus I by 1 plus I whole to the power n for I equal to square root of -1 is purely imaginary with positive imaginary पार्ट। सपोज ऐसे कुछ क्वेश्चन आया तो 1 माइनस, यहाँ पे n को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ये n। ओके, सो 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर n इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर है। इम्प्लाइज मैंने अभी जस्ट बताया कि 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई को याद रख लेंगे कि माइनस आई है, इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू कोई एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। n का कौन सा मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए इमेजिनरी नंबर आएगा, तो देख लेंगे इमेजिनरी नंबर आएगा और पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट भी, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। सो माइनस आई का पावर 1 लेते हैं, माइनस आई का पावर 1 दैट इज माइनस आई, माइनस आई का पावर 2 दैट इज माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर का तो -1 हो जाएगा, एंड माइनस आई टू द पावर 3, अगर माइनस आई का पावर 3 लगे तो माइनस का पावर 3 तो माइनस होगा, एंड आई क्यूब तो होता है माइनस आई, सो दिस इज प्लस आई। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया,
3। ऐसे क्यों? क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर है ये, प्योरली इमेजिनरी नंबर, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, ये जो इमेजिनरी पार्ट है आई को अगर हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 0 + 1 आई, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो तो पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। सो इन दिस वे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। एन का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, अगर एन का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। So the next properties of addition of complex numbers. Some properties are there for addition of complex numbers. Number one property is closure property. Closure property. ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, चलो एडिशन का ही रूल तो ले ही रहे हैं तो एडिशन में ही अप्लाई होगा। सो सपोज Z1 और Z2 ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लिए। सो एडिशन मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो भी आंसर आएगा दैट मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बिकॉज दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, मान लो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आई + 4 + 6 आई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए तो 2 + 4 = 6, 3 + 6 = 9 है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 Z3 कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाए तो उसका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 2 हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। सो कॉम्यूटेटिव लॉ को ठीक से, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, सो कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब कोई भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 को ऐड कर दिया और Z2 + Z1 को ऐड कर देंगे, आगे पीछे करके ऐड कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर सेम रहेगा। जैसे 2 + 3 आई + 6 + 9 आई को ऐड कर दो, जितना आंसर आएगा 6 + 9 आई + 2 + 3 आई। मान लो कि ये Z1 है और ये Z2 है और ये Z2 है और ये Z1 है, सो 2 + 3 आई को 6 + 9 आई से ऐड करो या 6 + 9 आई को 2 + 3 आई से ऐड करो, आंसर सेम ही आने वाला है। 2 + 6 = 8 + 3 + 9 that is 12i। so इस तरह भी देखो 6 + 9 that is 8 + 9 + 3 that is 12i। so कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, जैसे हम लोग का रियल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। सो नाउ आफ्टर दिस एसोसिएटिव लॉ आल्सो सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, Z1 + Z2 + Z3। अब Z2 Z3 में ब्रैकेट दे दो, फिर Z1 + Z2 में ब्रैकेट दे दो प्लस Z3 को लास्ट में रखो, तो इस तरह का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल से मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। सो कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, 1 + i एक कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 + i सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 - i थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पहले ऐड कर देता हूं, फिर और एक तरफ से क्या करते हैं, वही 1 + i 2 + i 4 - i लेते हैं, लेकिन ऐड हम लोग करेंगे किस तरह, फर्स्ट दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अभी इस साइड में मैं क्या कर रहा हूं, Z2 और Z3 को पहले ऐड करूंगा, इस साइड में Z1 Z2 को पहले ऐड करूंगा फिर Z3 को ऐड करूंगा। सो फर्स्ट 1 + i जो Z1 उसे कुछ मत करना, फिर 2 + i 4 - i को ऐड कर दो, 2 + 4 = 6 एंड i - i कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। तो 6 + 1 = 7 + i, तो LHS या लेफ्ट हैंड साइड का हो गया ये वाला, एंड राइट हैंड साइड में देखो 1 + i 2 + i 1 + 2 = 3 एंड i + i is 2i, फिर प्लस 4 - i, now 3 + 4 is 7, 2i - i is i, so students you can see 7 + i, here also 7 + i, so associative law also satisfied। एंड फोर्थ में हम देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी ये दोनों सेटिस्फाई करता है। सो एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z, ओके, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z, तो हम लोग क्या करेंगे
कि ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आंसर जेड ही आ जाए, 0 प्लस जेड या जेड प्लस 0। सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी होगा, बहुत ही सिंपल है। 0 मतलब क्या, 0 मतलब 0 प्लस 0 इंटू आई। अच्छा ये बता सकते हैं क्या 0 प्योरली रियल है क्या, 0 प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, 0 कौन सा कैटेगरी में आएगा, प्योरली रियल कैटेगरी में आएगा कि प्योरली इमेजिनरी कैटेगरी में आएगा। प्योरली रियल क्या कहता है, प्योरली रियल कहता है कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी क्या कहता है, जो कि रियल पार्ट 0 होना चाहिए। अब ये दोनों कैटेगरी में आएगा, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू फॉर 0। 0 के लिए दोनों ही ट्रू है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। तो 0 का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए, चाहे राइट साइड से या चाहे लेफ्ट साइड से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वही आएगा, 0 जो हट जाएगा। तो फिफ्थ नंबर कोड देखेंगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कोई एक माइनस जेड को हम लोग कहेंगे एडिटिव इनवर्स। सो जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स। ऐसे कैसे, माइनस जेड को एडिटिव इनवर्स कहेंगे अगर जेड 1 प्लस आई है, सपोज जेड 1 प्लस आई है, तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई। अब ये जेड और माइनस जेड दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई माइनस ये 1 है, -1 माइनस आई, सब कट जाएगा, आंसर इज 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स ऐड करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी दिखना चाहिए। सो हम लोग माइनस जेड को कह सकते हैं जेड का एडिटिव इनवर्स, और जेड इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस जेड, दोनों का एडिटिव इनवर्स है। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था, ये वाला स्लाइड में क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर भी वही चीज सब आता है, वही Z1 इंटू Z2 अगर करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे क्या, क्लोजर, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नंबर 2 क्या कहता है, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तो Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 होगा, दिस इज Z2 दिस इज Z3। सो पहले अगर Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करें और फिर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके बाद में Z3 को मल्टीप्लाई करें, या पहले यहाँ पे Z2 Z3 को मल्टीप्लाई किए और फिर Z1 लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई किए, तो इसे हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, 4 प्लस 6 आई, ऐसे कुछ ले सकते हैं, और हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आरएचएस, इसका आरएचएस है। अब इसे आरएचएस लिखो, एलएचएस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है उसी तरह से यहाँ पे प्रूव कर लेना। फिर एलएचएस, एलएचएस में क्या आएगा कि 2 प्लस आई को कुछ मत करना, 3 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 6 आई को, फिर देखना मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे भी वही आएगा। सो यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, डिवीजन लॉ ऐसा कुछ सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज, वहां पर जैसा था प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स हम लोग ले लिया तो जेड में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जेड ही आएगा। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन लिख दिए, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी होगा। तो 1 को मल्टीप्लाई आइडेंटिटी करेंगे, 1 क्या होता है, 1 प्लस 0 आई होता है। 1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। ये रियल नंबर है कि नहीं है। अच्छा ये प्योरली रियल है कि नहीं, प्योरली रियल है कि नहीं है, प्योरली रियल भी है। अच्छा ये प्योरली इमेजिनरी है क्या, ये प्योरली इमेजिनरी है क्या, नो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्योरली इमेजिनरी का रूल होता है कि जहां पे रियल पार्ट 0 हो, और यहाँ पे तो रियल पार्ट खुद 1 है। तो इसीलिए ये जो है ये 3 चीज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और प्योरली रियल भी हो सकता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, एस्ट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, और मल्टीप्लिसिटी इनवर्स भी होना चाहिए। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ। फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिसिटी इनवर्स चाहिए। सो फॉर फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, z इनवर्स हो जाएगा, या ऐसे बोल दो कि 1/z हो जाएगा। 1/z अगर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बिलोंग्स टू, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो 1/z भी तो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो 1/z गड़बड़ हो गया। Okay, so z is belongs to complex number, then 1/z also belongs to complex number. So z into z inverse equal to 1. 1 मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होता है, जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकलता है, तब उसे हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से निकलता है, z इनवर्स मतलब 1/z। सपोज मान लिया कि z इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/a प्लस आई बी होगा। अब 1/a प्लस आई बी को किस तरह से करते हैं, a माइनस आई बी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उल्टा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए अगर बोला जाएगा, सब बोलेगा 3 + 4i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। शॉर्टकट प्रोसेस क्या है, नीचे में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि a प्लस आई भी एमएक्स में मल्टीप्लाई होने ही वाला है, और ऊपर में 3 - 4i कर दो। सो 3/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस सॉरी माइनस i इंटू 4/25। सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें a बाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और ऊपर में माइनस क्यों हो रहा है, ऊपर में माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो माइनस हो ही जाएगा ऊपर में। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और आप लोगों को इसके बेसिस में क्वेश्चंस करने की जरूरत है। मैंने पहले भी बोला है और अभी फिर से बोल रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बेसिस में मोर एंड मोर क्वेश्चंस आप लोगों को करने की जरूरत है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।